हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वाले क्लास के अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। फुल चैप्टर और यू कैन से कंप्लीट चैप्टर जो है एक ही वीडियो के अंदर मैं जो है आपको कवर करा रहा हूँ। तो जिन लोग का एग्ज़ाम जो है 2022 में है, ठीक है जी, उनके लिए भी वो सेम आपके चैप्टर 3 के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जिनका एग्ज़ाम 2022 के बाद भी है उनका नेक्स्ट ईयर जो भी सिलेबस आएगा मे बी 3 आवर्स का आएगा, तो उनको भी पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ना है। तो टर्म 2 के लिए आपको ये रहा सिलेबस जो है आपका, और टर्म 2 के बाद यानी कि 2022-23 के लिए जो भी सिलेबस आएगा तो उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कवर करना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स के अंदर 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है और उसको अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर 3 का, तो चैप्टर 3 का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है जी। अब इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले थ्योरी के, वो है क्या, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है। तो ये थ्योरी में आ सकते हैं, तो ये भी मैं आपको कवर कराऊंगा। फिर उसके बाद हम इसमें एक चेंज फार्मूला पढ़ेंगे बेसिकली, कि जब हम क्या करते हैं ग्रॉस से नेट पे या नेट से ग्रॉस पे, उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, एंड डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक में जब हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो उस केस में हमें क्या क्या चीज़ें प्लस और क्या क्या चीज़ें माइनस करना है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है, वो भी हम सीखेंगे। इसके बाद जो इस चैप्टर का नाम है ना, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो बेसिकली इसमें टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है जी, लाइक GDP एट MP, NNP एट FC, NDP एट FC, NDP एट MP, GNP एट MP। तो दीज आर दी टोटल 8 एग्रीगेट्स। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स है, तो मैं वो भी आपको इसी चैप्टर्स के अंदर, इसी लेक्चर्स के अंदर कराऊंगा आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। टोटल मैंने 9 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा अनसॉल्व क्वेश्चंस भी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर कराएंगे, और कई बार जो है 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से। तो चैप्टर 1 और 2 पूरा का पूरा थ्योरी वाला था। चैप्टर 3 जो है वो न्यूमेरिकल चैप्टर्स, यू कैन से कि ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, और चैप्टर 4 जो है वो भी आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। उसमें से एक क्वेश्चन 5 और 6 मार्क्स में बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। टर्म 2 में तो 5 मार्क्स का आएगा। ओके, तो आइए ज़रा यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बता दूँ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो इसे हमने पहले भी पढ़ा था और पिछले चैप्टर्स में, और यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनो। डोमेस्टिक इनकम का सिंपल मतलब क्या होता है, जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो भी इनकम कमाई जाती है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम कमाई जाती है, और यू कैन सिंपली से दी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, या यू कैन से द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज बेसिकली वॉट प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उसे आप क्या कहते हो जी, डोमेस्टिक इनकम कहते हो। लेकिन जब मैं बात करूँ नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है इंटायर वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया की नेशनल इनकम बात करूँ, तो इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी हमने इनकम अर्न करा, या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शंस करा, उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत टाइप के अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विसेज को जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उनका जो मेजरमेंट होता है, कुछ का केजी में होता है, कुछ का लीटर्स में हो जाए, कुछ का मीटर्स में होता है, अलग अलग। तो इसलिए हम उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करके आसानी से उसको ऐड प्लस करके हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन भी आपका उसी हिसाब से है, दी फाइनल वैल्यू, और यू कैन से दी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक इनकम। एंड जब इंटायर वर्ल्ड की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, नेशनल इनकम। अब इंटायर वर्ल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनना, इंटायर वर्ल्ड बट बाय द रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, यानी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक तो डोमेस्टिक इनकम, और उसमें अगर इंडियन रेसिडेंट ने विदेशों से भी कोई इनकम कमाया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, कि जो हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्न करा और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो करा, तो उसका नेट लेना होता है, तब जाके नेशनल इनकम आता है। फिर उसके बाद बात करें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GDP एट MP एंड नेशनल इनकम। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को NDP एट FC बोलते हैं, एंड नेशनल इनकम को NNP एट FC बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
जब मैं बात करूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टेरिटोरियल कंसेप्ट एंड इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम की बात करूँ तो सेम यहाँ पे नेशनल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटायर वर्ल्ड का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा कैटेगरी क्या होता है, तो इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, बट इट कंसिडर्स दी प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो जिस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है, उस नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, ठीक है जी, जो भी इनकम कमाई गई, तो उन सबको ऐड कर दोगे तो उस कंट्री का नेशनल इनकम निकल जाता है। इसके अलावा क्या है, इट इज़ एट मार्केट प्राइस एंड इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट इट इज़ एट फैक्टर कॉस्ट एंड इट एक्सक्लूड द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए, एक्सेस लिखा गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन इंक्लूड रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, बट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर जो क्या है, डेप्रिशिएशन को हम इंक्लूड नहीं करते, वो एक्सक्लूड रहता है। तो ये तो था छोटे छोटे दो थ्योरी के टॉपिक्स। अब मैं बात करता हूँ किसका, हाँ जी, चेंज फार्मूला कंसेप्ट। और सिंपल यू कैन से, जब भी हम बड़े वाले क्वेश्चंस का कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकली मेजरमेंट करेंगे, या नेशनल इनकम जो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और पहला था वैल्यू एडेड मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये टर्म जो है यूज़ आ जाएगा, हम इसको यूज़ करके आसानी से जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन को ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। इसके अलावा मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जब हम जाते हैं तो हमें प्लस करना होता है NIT। नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है NFIA, एंड जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमें ऐड करना है NFI। अब ये कंसेप्ट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। इसके अंदर मैंने जानबूझ के जो है इस ऑर्डर में लिखा है, ताकि ऊपर से नीचे की तरफ आप आओगे तो सब्सट्रैक्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप ऐड करोगे। मतलब क्या, मतलब ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन लेस करो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस NIT करो, और आपका जो है नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे हम लोग तो माइनस करेंगे NFIA, एंड इसका जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐड कर दोगे। अब होता क्या है ये कंसेप्ट, ध्यान से सुनो जरा। अगर मान लो मैं बात करूँ ग्रॉस का, ठीक है जी, अब कैसे याद रखोगे, तो हमने पिछले चैप्टर्स में ये तीनों टर्म पढ़ा भी था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो दोबारा बता देता हूँ। पिछले चैप्टर्स में हमने लास्ट के 3 टर्म पढ़े थे, 3 टॉपिक पढ़े थे, जिसका नाम था क्या, एक तो डेप्रिशिएशन वाला था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट उसमें आता था, दूसरा हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, तीसरा हमने NFIA पढ़ा था। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अगर मान लो 1 जनवरी या 1 अप्रैल मान लो जी, 1 जनवरी क्यों, 1 अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल 2015 को मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है जी, हमने इन्वेस्टमेंट करा, मान लो कोई कार खरीदी 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का कार खरीदा मैंने, कोई 4 व्हीलर खरीदा। तो ये जो 10 लाख का कार खरीदा, और आज डेट क्या है, आज मान लो 1 अप्रैल 2022 है, सपोज एग्जांपल के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2022। आज उस सेम कार की वैल्यू क्या 10 लाख रहेगा, नहीं भाई, ड्यू टू ई फ्लक्स ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, इन सब वजहों से उस कार की वैल्यू आज की डेट में मान लो घट के आ गया है 6 लाख। मैंने खुद से ले लिया कि भाई 6 लाख से आया, बाकी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आज की जो वैल्यू है ना, इसे हम बोलते हैं नेट वैल्यू, और जो हमने नया खरीदा था फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू आपकी 10 लाख थी, और आज की डेट में नेट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की आपकी कितनी, 6 लाख रुपीज़। तो ग्रॉस से नेट पे आया हम, ठीक है। अगर मैं ग्रॉस से नेट पे आ रहा हूँ, कहने का मतलब ग्रॉस अगर दी हुई है आपको 10 लाख रुपीज़ और आपको नेट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रॉस में से सब्सट्रैक्ट करना होता है डेप्रिशिएशन, तब जाके आपको नेट वैल्यू निकलता है। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन इक्वल्स टू आपका नेट इन्वेस्टमेंट होता है। आप जैसे मर्जी वैसे समझ लो। तो यदि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या है, GI ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन इक्वल टू NI यानी नेट इन्वेस्टमेंट। तो 10 लाख माइनस मुझे डेप्रिशिएशन नहीं पता है, लेकिन नेट वैल्यू मुझे पता है 6 लाख, तो आप यू कैन सिंपली से डेप्रिशिएशन इक्वल्स टू 4 लाख आ गया, दैट्स इट।
ठीक है जी। तो कहने का मतलब अगर ग्रॉस वैल्यू है आपकी 10 लाख रुपीज़ और आपको नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, नेट वैल्यू चाहिए, और डेप्रिसिएशन हमें पता है 4 लाख, तो नेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में से सब्सट्रैक्ट करो डेप्रिसिएशन, तो आपको आएगा नेट इन्वेस्टमेंट यानी नेट वैल्यू 6 लाख रुपीज़। और यदि आपके पास डेप्रिसिएशन 4 लाख गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट आपके पास 6 लाख गिवन है, और आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहते हो, ग्रॉस वैल्यू चाहते हो, तो आपको इस नेट में ये 4 लाख रुपीज़ प्लस करना होगा, तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा। सो सिंपल। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए और ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, कब कब करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और याद रख लेना, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म पे चलते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से सुनो जी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मैं इधर पे समझाता हूँ। सपोज ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, ये कोई बिजनेस है, ये कोई फॉर्म है, और ये क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये फैक्ट्री हमारा। फैक्टर कॉस्ट आप आसानी से याद रखने के लिए समझ सकते हो फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, ओके। बट यहाँ पे सुनो, ये मान लो हमने ना पेन बना रहे थे, हम लोग पेन का प्रोडक्शंस कर रहा था मैं, ठीक है जी। हम लोग फॉर्म वाले हैं, फैक्ट्री में पेन का प्रोडक्शंस करा, और इस प्रोडक्शंस को करने के बाद हम कहाँ पे, मान लो इस मार्केट में हम सेल करेंगे। ये है हमारा मार्केट, नियर बाय मार्केट। इस मार्केट में हम क्या करेंगे, उस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे। तो जो फैक्ट्री में ये जो पेन बनाया ना, तो पेन का जो कॉस्ट आया, ठीक है जी, इसमें पेन की कॉस्ट देखो, एक होता है फैक्ट्री कॉस्ट, एक है फैक्टर कॉस्ट। तो आप समझना फैक्टर कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो याद रख लेना फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो मान लो इस पेन को बनाने के खर्चे आ गए 10 रुपये, इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स, ठीक है जी, ये इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स है, कॉस्ट वॉस्ट प्रॉफिट सब लेके हमारा 10 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का हमने यूज़ करा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लिया, तो वो जो टोटल कॉस्ट आया हमारा वो आया 10 रुपये का। अब मैं मार्केट में बेचने जाऊँगा, तो मार्केट में जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने जाता हूँ ना, तो गवर्नमेंट मेरे से क्या कहती है, अच्छा तूने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, तू मेरे को जीएसटी पे कर। तो गवर्नमेंट को मुझे जीएसटी पे करना होता है इस फैक्टर कॉस्ट पे। 18% मान लेता हूँ जी, 18%, ठीक है जी, 18% आपने नाम सुना होगा। अब आसानी के लिए मैं 18% ना लेके मैं मान लेता हूँ कि 3 रुपीज़ मेरे को जीएसटी पे करना है, आसानी के लिए, ठीक है जी। 3 रुपीज़ का मेरे को जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, ओके। तो मार्केट में इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी आप बताओ। 10 रुपये का फैक्टर कॉस्ट था मेरा, 3 रुपये का जीएसटी पे करा, तो मार्केट में जाके इसकी वैल्यू हो गई 13 रुपीज़। डू यू अंडरस्टैंड, 13 रुपीज़। अब इसमें कई बार बच्चा पूछता है, सर ये जो फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये है, 3 रुपये जीएसटी, तो प्रॉफिट भी तो जोड़ो। तो मैंने अभी अभी आपको बोला कि इस 10 रुपये में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सब चीज़ इंक्लूडेड है। अब जब मैं उसको मार्केट में ले जाके बेचना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे से उस पर टैक्स लेता है, उस टैक्स का नाम है जीएसटी। ये जीएसटी को बेसिकली बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी, जीएसटी। और जब एक्सपोर्ट करूँगा तो कस्टम ड्यूटी यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आ जाती है। तो पहले जीएसटी की जगह पे कई सारे टैक्सेस हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो दीज आर दी टैक्सेस जो कि होते थे, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते थे। लेकिन आजकल जो टैक्स लगता है वो जीएसटी लगता है। तो जीएसटी बोलो आप या इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलो, एक ही बात है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक और भी टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी, मैंने आपको बता दिया। अब सुन, अब इसमें मैंने थोड़ा सा और चेंज करा। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस कलेक्ट करती है, और कभी कभी कुछ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है, सब्सिडीज़ भी देती। तो मान लो गवर्नमेंट ने 3 रुपये हमसे टैक्स लिया जीएसटी, और 1 रुपये का सब्सिडी दिया, तो ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स 3 रुपये, सब्सिडी आपका 1 रुपीज़। तो मैं बोलूँगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है जी, माइनस सब्सिडी। तो 3 रुपीज़ माइनस 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 2 रुपीज़। तो आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया है, ये जीएसटी अब मैं काट दे रहा हूँ, नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स आया ना NIT, वो आपको पे करना पड़ रहा है 2 रुपये। 3 रुपये टैक्स माइनस 1 रुपीज़ सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप LPG सिलेंडर खरीदते हो तो उस पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, ओके। तो ये चीज़ें, तो 2 रुपये का NIT है, तो हमारी मार्केट में प्राइस कितनी हो गई, 12 रुपीज़। तो दिस
12 रुपीज़ इज नोन एज मार्केट प्राइस एंड दिस 10 रुपीज़ इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT। तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा। यदि फैक्टर कॉस्ट में मैं ऐड कर दूं NIT तो हमारा क्या निकलेगा? मार्केट प्राइस। और यदि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मार्केट प्राइस 12 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट करेंगे NIT तो हमारा आ जाएगा क्या? फैक्टर कॉस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? अगर मार्केट प्राइस है 12 रुपीज़ और फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपये, NIT कितने हैं? 2 रुपये। तो जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो आपको NIT 2 रुपये का सब्सट्रैक्ट करना है, और जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाओगे तो आपको NIT प्लस करना होता है। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल से डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक के लिए क्या करना है जी? देखो, नेशनल से डोमेस्टिक का भी यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक है आपका डोमेस्टिक इनकम, मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है जी। और इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितनी भी हमने इनकम कमाए उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे श्रीलंका भी है, ठीक है जी, और भी कई सारे देश हैं, चाइना है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है। तो अगर मैंने डोमेस्टिक इनकम कमाया मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर की इनकम कमाई, मान लो मैंने कोई बाहर से इनकम कमाया, मतलब कि मैंने श्रीलंका में एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करा मान लो, और एक्सपोर्ट से मैंने कमाए सपोज 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ मैंने कमाए। डोमेस्टिक इनकम कितना कमाया मैंने? 500 रुपीज़। और मान लो मैंने चाइना से इंपोर्ट भी करा, इंपोर्ट करा 5 रुपये का इंपोर्ट करा। मैं श्रीलंका से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो चाइना, श्रीलंका, कहने का मतलब इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्री हो गए वो हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, यानी अब्रॉड भी हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, या वी कैन से अब्रॉड। तो हम क्या करते हैं जी, एक्सपोर्ट करने पे हमें इनकम होती है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं उसे। और जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज तो हमें पेमेंट करनी होती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान से सुनना टर्म। तो यदि आप बोलो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू 20 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल्स टू ₹5, इन दोनों का हमने नेट कर दिया तो आया 15 रुपीज़। दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 20 - 5 इक्वल्स टू 50। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? NIT बोलेंगे, शॉर्ट में NIT, सॉरी NFIA बोलेंगे, NIT नहीं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA 15 है। तो कहने का मतलब अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो 500 है, हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 500। NFIA कितनी है? 15, प्लस में भी हो सकता है NFIA एंड माइनस में भी हो सकता है। अगर इंपोर्ट हम ज़्यादा कर देंगे तो उस केस में आपका NFIA निगेटिव आ जाएगा, और एक्सपोर्ट अगर आप कम करोगे तो आपका NFIA क्या है? निगेटिव आएगा। एक्सपोर्ट कम करोगे तो निगेटिव आएगा, और इंपोर्ट कम करोगे आप तो आपका पॉजिटिव में NFIA आएगा। तो NFIA कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ये ध्यान रख लेना। ओके, अब सुनो, 500 रुपये डोमेस्टिक इनकम है, NFIA है आपका 15, मतलब अब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से 15 रुपये। तो जब उस NFIA को आप ऐड कर दोगे ना तो आपका क्या कहलाएगा? वो नेशनल इनकम कहलाएगा। भाई डोमेस्टिक में बाहर की भी इनकम ऐड कर दी तो पूरे इंटायर वर्ल्ड वाइड इनकम आ गई, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक प्लस NFIA तो नेशनल। और यदि नेशनल की बात करूं तो नेशनल कितना हो गया भाई? नेशनल इनकम को NNP@FC बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम NDP@FC में प्लस आप NFIA ऐड कर दिया। 500 रुपये डोमेस्टिक इनकम था प्लस 15 रुपये, तो आपकी NFIA कितने आ गई? 515 रुपये। डू यू अंडरस्टैंड? तो जब आप डोमेस्टिक में ऐड करते हो NFIA तो नेशनल आता है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको ऐड करना है NFIA 15 रुपये का। डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 500 रुपये। NFIA कितना है? 15 रुपये। NFIA कितना है जी? 15 रुपये। तो नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी? 500 प्लस इधर से जब आओगे तो 515 रुपीज़। और यदि आप नेशनल से डोमेस्टिक पे आओगे, यानी नेशनल इनकम गिवन है 515
15 रुपये NFIA और डोमेस्टिक निकालना है तो 515 माइनस 15 इक्वल्स टू 500 रुपीज़ डोमेस्टिक इनकम। तो ये 3 टर्म्स था, कब आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है, ऐसा हम क्यों करते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशंस आपको डिटेल में आपको डिस्कस कराया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, जब मैं आपको बोल रहा हूँ माइनस प्लस, तो देखो दीज आर दी 6 एग्रीगेट्स, ठीक है, दीज आर दी 6 कह रहा हूँ 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, यही 8 एग्रीगेट्स हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो दीज आर दी रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ पे गिवन है, ये जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी, 1 2 3 4 8। अब देखो इसमें करना क्या है, ये जो भी राइट हैंड साइड में है ना, ये आपको गिवन है, मान लो अज्यूम कर लो कि ये सारी चीज़ें गिवन है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको कैलकुलेट करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो यदि आपको ये GDP MP गिवन होएगा और आपको कैलकुलेट करना है NNP एट FC, तो हम प्लस माइनस का फार्मूला लगाएंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है, ये मेन 3 टर्म, एक है ग्रॉस नेट, एक है डोमेस्टिक और नेशनल, PP सेम रहता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, मतलब कि ये ग्रॉस है, ठीक है जी, ये ग्रॉस दिया हुआ है G फॉर ग्रॉस, तो ग्रॉस से नेट पे आना है, यदि मुझे नेट पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब 4 व्हीलर की न्यू वैल्यू, न्यू मशीन जब नए में लिया था, और आज नेट वैल्यू है, तो उसमें से ग्रॉस में से लेस करना होता है डेप्रिशिएशन, या ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिशिएशन लेस करो। तो हमने किया माइनस यहाँ पे डेप्रिशिएशन कर देंगे। उसके अलावा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है भाई साहब, देखो डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक नीचे है, नेशनल ऊपर है। डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया टेरिटरी के अंदर अंदर की इनकम। अब मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा तो उसमें NFIA को ऐड कर दूंगा, ठीक है, अब्रॉड वाली इनकम, तो प्लस NFIA। और PP सेम रहता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट में प्राइस इंक्लूडिंग GST 12 रुपये था हमारे एग्जांपल में, 12 रुपये। फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री की कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे NIT, तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, तो माइनस NIT। तो इस टाइप से ये टोटल 8 है। तो इस टाइप से आपके बुक में कई सारे टेबल वाइज बना के, ग्राफ बना के आपको बुक में दिया रहता है, तो अब आसानी से उस चीज़ को आप समझ सकते हो। मेनली आप ये समझना कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ना, उसे हमें मेनली कैलकुलेट करना है, या सिंपल वर्ड मैथमेटिक्स में भी जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना होता है वो लेफ्ट में लिखते हो, और जो गिवन होता है उसे नॉर्मली क्या है आप राइट में लिखते हो, और फिर उसमें कुछ प्लस माइनस करते हो तो लेफ्ट वाला आंसर आता है। तो उस हिसाब। अब यदि मान लो NDP एट FC कैलकुलेट करना है आपको, और गिवन क्या है, आपको गिवन है GDP एट MP, तो फिर से वही सेम, ग्रॉस से नेट पे जाओगे, ग्रॉस से नेट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है डेप्रिशिएशन। ये फिल इन द ब्लैंक मैंने जानबूझ के दिया हुआ, इसमें प्लस माइनस करते रहो। फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, इस बार डोमेस्टिक सेम है, तो इस बार नेशनल और डोमेस्टिक पे जो NFIA का प्लस माइनस होता है उसको कुछ नहीं करना, PP हमेशा सेम रहेगा, प्रोडक्ट। एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT। तो ऊपर वाले में हमने तीनों चीज़ों को कुछ ना कुछ करा था प्लस माइनस, लेकिन नीचे वाले में सिर्फ 2 ही चीज़ को करा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप तीनों चीज़ों, तीनों टर्म यानी डेप्रिशिएशन, NFIA, NIT, तीनों टर्म को आप प्लस माइनस करोगे। कई बार 2 ही को करना होता है, कई बार 1 ही को करना होता है, जिस टाइप से आपका क्वेश्चन गिवन है उस हिसाब से। नेक्स्ट, फिर GDP एट MP गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है GNP एट FC। तो GG इस बार सेम है, ग्रॉस सेम है, तो डेप्रिशिएशन को ना तो प्लस ना तो माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं तो हमें करना है NFIA प्लस, क्योंकि डोमेस्टिक इंडियन टेरिटरी की इनकम, नेशनल अब्रॉड, तो डोमेस्टिक छोटा होता है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA ऐड। PP सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हमें जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो सेम NIT को आप माइनस कर लो। मार्केट प्राइस में ऑलरेडी NIT जुड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस 12 रुपये, फैक्टर कॉस्ट 10, तो 12 माइनस NIT 2 रुपये, जो हमारे एग्जाम्पल में था, कहने का मतलब। तो इस हिसाब से आप ये 8 के 8 टर्म आप कर सकते हो आसानी से, ये आपका होमवर्क है, आप कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, क्वेश्चंस पे, एग्जाम्पल पे। टोटल 9 एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो सारे तो नहीं, बट हाँ जो मेरे को लगेगा एकदम इम्पॉर्टेंट, तो अब आप आसानी से समझ सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाएगा 2 या 3 नंबर में, तो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और NDP एट FC, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम को ही हम NDP एट FC कहते हैं। नेशनल इनकम को सर क्या कहते हैं, NNP एट FC, याद रख लेना है।
क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ध्यान से देखो जी। सबसे पहले इसने बोला है जीएनपी एट एमपी, देखा जी, तो ये कुछ भी दे सकता है, जीएनपी एमपी दे दिया, एनएनपी एफसी दे सकता है, जीडीपी एट एनपी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और आपसे कैलकुलेट कराया है एनडीपी एट एफसी, तो जो गिवन होगा उस टर्म्स में। तो कहने का मतलब अभी हमने सीखा ना ऊपर 8 टर्म्स, 8 एग्रीगेट्स, तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो निकालना है आपको, तो उसे आप कहाँ पे लिखते हो, राइट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कह रहा हूँ सॉरी, उसे आप कहाँ पे लिखते हो, राइट हैंड साइड में। और जो गिवन है, गिवन क्या है, जीएनपी एट एमपी, तो जो गिवन है जीएनपी एट एमपी, मैं उसे कहाँ पे लिख लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अब मेरे को क्या करना है, इसमें प्लस माइनस करना है, तो पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें प्लस माइनस कर लो, हाफ मार्क्स उसी के होते हैं फार्मूले के। फिर जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम NFIA कहते हैं, और फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग अलग है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो पहले फार्मूला बनाओ, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन, नेट से डोमेस्टिक पे जाना है तो आपको इस बार माइनस करना है NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक, सॉरी नेट से डोमेस्टिक कह रहा हूँ, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस NFIA, और राइट हैंड में MP दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड में फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हो आप, तो माइनस करना होता है NIT। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी। तो आप ये ध्यान रख लेना, चेंज फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको क्या करना, अब तो आसान है, वैल्यू पुट कर दो, ये दिया हुआ था 6000 GNP एट MP, इसका डेप्रिसिएशन तो ढूंढ लो जी, डेप्रिसिएशन है 100 माइनस 100, NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 400, तो 400, NIT कितना है, तो जी NIT है नहीं गिवन, तो NIT के लिए आप ब्रैकेट वर्ड लगाओ, और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, लक्ष्मण रेखा इज़ इम्पॉर्टेंट, IT माइनस सब्सिडीज़, ये लिख के करना, नहीं तो डायरेक्ट करोगे तो कई बार माइनस प्लस का गड़बड़ हो जाता है, और फिर आंसर आपका जो है गलत आ जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, सब्सिडीज़ और IT अलग अलग देगा, तो आप ब्रैकेट में पहले लिख लो इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, फिर उसके हिसाब से करना। तो ये आ गया 6000 माइनस 1 और 5, तो 500 माइनस IT कितना है, हाँ जी माइनस IT है 300, और 200 है सब्सिडीज़, तो 200 सब्सिडीज़। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 6000 माइनस 500 और माइनस का 100 आ गया, तो ये आया 5400 रुपीज़, लैक्स में है लैक्स, करोज़ में है करोज़, तो ये करोज़ में दिया हुआ था, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है जी। तो ये रहा आपका प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर TS गिरवाल सर एज वेल, तो आप इस सभी एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करके जाओगे। उसके बाद आगे बढ़ जाओ जी। आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग आंसर करते हैं, ध्यान से देखो जरी, इसको ज़रा ध्यान से देखो। इस बार इसने बोला है क्या, कैलकुलेट NNP एट FC। NNP एट FC को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। इस बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, तो ध्यान से पढ़ो जी। इन्फॉर्मेशन है क्या, GDP एट MP, इस बार GDP एट MP गिवन है। फिर क्या कह रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम डेप्रिसिएशन होता है, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। फिर दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, ओ माय गॉड, इसको हम GST कहते हैं, और ये GST क्या है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्स ना देगा तो GST दे देगा, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही है, IT। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर इस बार NFIA नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम नहीं दिया, इस बार फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, साथ में यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी है। तो NFIA के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को आपको NFIA, इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करके NFIA निकालना है। और सब्सिडीज़ भी है, तो GST और सब्सिडीज से आपका आएगा NIT, GST और GST माइनस सब्सिडीज़ करोगे तो आएगा आपका NIT। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करोगे तो आएगा आपका NFIA। तो कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी अलग दिया रहेगा, तो आपको समझना है, उस हिसाब से करना है। अब पहले तो फार्मूला लिखो, जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है उसे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, NNP एट FC इक्वल, गिवन क्या है उसे आप लिखोगे राइट हैंड साइड, GDP एट MP। अब इसमें पहले चेंज फार्मूला, हाफ नंबर उसके होते हैं, तो ग्रॉस से नेट पे गया मैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, भाई ग्रॉस से नेट पे, राइट टू लेफ्ट, ओके, तो ग्रॉस से नेट पे जा रहा है, आपको राइट टू लेफ्ट सोचना है, ठीक है जी। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। फिर आप डोमेस्टिक से किस पे जाओगे, नेशनल पे, तो प्लस करना है NFIA। इस बार आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, इसलिए आप प्लस करोगे।
ये एरो दे दे के समझा रहा हूँ, आपको ये एरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये इधर पे है मार्केट प्राइस, इधर पे फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें NIT को सब्सट्रैक्ट करना होता है, दैट्स इट। तो इस बार तीनों टर्म आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये है 5500 GDP/MP। डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। स्टिल अब यहाँ पे भी क्या करना, ध्यान सुनो अगेन, NFIA डायरेक्ट नहीं है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आप ब्रैकेट में करके करना, ठीक है जी। ब्रैकेट को कभी भी छोड़ना नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है जी, माइनस NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। डायरेक्ट कभी भी मत करना, नहीं तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्टिल आता है सब चीज़ें, बट स्टिल आपको ब्रैकेट लगा के करना है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रहा जी 150 एंड टू अब्रॉड 250। तो इस बार देखो ज़रा, जो मैं आपको बात कर रहा था कि कभी कभी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम होएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा होगा। यानी एक्सपोर्ट आपका कम है 150, इंपोर्ट 250 है, तो आंसर निगेटिव में आया NFIA। तो इट कैन बी प्लस पॉजिटिव और इट कैन बी माइनस यानी नेगेटिव। अब NIT की बात करें तो NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपका 120 और सब्सिडीज़ कितना है तो 250। तो यहाँ पे आ जाओ जी। अब आप आसानी से इसको प्लस माइनस कर लो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस होएगा 100, ब्रैकेट ये भी माइनस में है, तो आपका माइनस का कितना आ गया जी, उल्टा लिख दिया मैंने, रुको जी, यहाँ पे 250 नहीं है बल्कि यहाँ पे 70। तो ये आएगा आपका माइनस का 120 माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस में 50। अब ये आंसर कितना आ गया 300, 400, 450, तो 5050 रुपीज़ और करोड़ में आंसर आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद देखो जी, टोटल हमारे पास 9 एग्जाम्पल है, मैंने कहा ना। अब एक काम करता हूँ, या आप कहो तो सारे एग्जाम्पल करा देता हूँ। चलो एक काम करते, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, तो एक दो अनसॉल्व क्वेश्चन भी करा दूंगा। अब एक सेकेंड वेट करेंगे ज़रा ध्यान से। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, कैलकुलेट GNP एट FC। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, तो NDP एट MP गिवन है, डेप्रिशिएशन गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी अब्रॉड होता है जी, ठीक है जी। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो NFIA आ जाएगा। इस बार जो है सब्सिडीज सिर्फ गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं होगा, सिर्फ सब्सिडीज होगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप क्या करोगे, वही ब्रैकेट लगाना है, IT माइनस सब्सिडीज, डायरेक्ट मत लिख देना। तो यहाँ पे वो ब्रैकेट वाला रूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ ये क्वेश्चंस कराता हूँ, इसे लगा लेना इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप कैलकुलेट क्या करना है, GNP एट FC, तो लेफ्ट हैंड लिख दिया। गिवन क्या है, NDP एट MP, तो हमने उसे राइट हैंड में लिख दिया। अब प्लस माइनस यानी चेंज फार्मूला, तो नेट से ग्रॉस पे जाओगे आप तो प्लस इस बार करना है डेप्रिशिएशन। डोमेस्टिक से नेशन पे जाओगे तो इस बार NFIA को प्लस करना है। मार्केट से फैक्टर कॉस्ट तो NIT को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें अमाउंट लिख दो दी, NDP एट FC 25,000 गिवन है। फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन है जी 5,000 रुपीज़। NFIA तो ब्रैकेट लगाओ जी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600, ये रहा यहाँ पे टू फ्रॉम और टू, फ्रॉम है 400, टू है आपका 600। इसके बाद आ जाओ जी NIT। अब NIT में क्या होगा ना, अगर IT गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ सब्सिडी है 30, तो यदि आप 30 डायरेक्ट लिख लोगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करो, IT माइनस सब्सिडीज़ करके बताना, IT माइनस सब्सिडीज़, क्योंकि प्लस माइनस की वजह से हमारा आंसर जो है गड़बड़ हो जाता है। तो 25,000 प्लस 5 ये हो गया 30,000। इसके बाद 400 माइनस 600 तो माइनस का 200,
ये माइनस का साइन है, तो IT नहीं है गिवन तो 0 मानो जी। सब्सिडीज इज़ 30, तो आपने 30 ले लिया। अब इसको अच्छे से ब्रैकेट हटा लो, तो प्लस माइनस माइनस 200, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 30 हो जाएगा, एंड देन आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 830 करोड़ और रुपीज़। तो इस हिसाब से ये आपका पूरा का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था, वेन एवर इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट गिवन, ओनली सब्सिडीज इज गिवन। तो सब्सिडी गिवन रहेगा तो उस केस में IT 0 मानना, फिर IT माइनस सब्सिडी करके इसका सॉल्यूशन निकालना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो 4 तो बहुत ही आसान है, बट ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 4 इंपॉर्टेंट लगा लेना। 4 में क्या है, ध्यान से देखो, इस बार GNP एट MP पूछा हुआ है, ठीक है। ईच एग्जाम्पल्स और ईच क्वेश्चंस आर नॉट द सेम क्वेश्चन। जो ये 9 के 9 में सवाल करा रहा हूँ अभी, ये सारे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ नए नए कंसेप्ट हैं, तो ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई 2 क्वेश्चन कर लिए फिर हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आप कर लो, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ तो हमें कैलकुलेट करना है GNP एट MP, लेफ्ट हैंड में लिख दिया। गिवन क्या है, डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट FC। इस बार NDP एट FC गिवन है, कैलकुलेट करवा रहा है GNP एट MP। तो फार्मूला पहले लिख लो जी। नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो डेप्रीशिएशन प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो प्लस NFIA, फिर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाओगे तो इस बार NIT को आपको प्लस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करो ज़रा। तो सबसे पहले तो NDP एट FC 3200, डेप्रीशिएशन कितनी गिवन है 400, प्लस NFIA क्या गिवन है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये आप पढ़ोगे ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो यहाँ पे आप जैसे ही आप 50 लिखोगे आंसर आपका हो जाएगा गलत, बिकॉज फार्मूला में तो हमें यहाँ प्लस करना है NFIA, और सर दिया भी तो है प्लस, तो लिखो 50। बट यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। वेन एवर है तो नेट फैक्टर इनकम है, लेकिन फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड। तो वेन एवर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, तो आप साइन जो है ना चेंज कर लेना। यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे लिखते वक्त आप माइनस का साइन कर लेना, ठीक है जी। माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऊपर वाला तो ये फ्रॉम के लिए, ठीक है, जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है। लेकिन अगर टू अब्रॉड है तो इसके लिए आप क्या कर लोगे, साइन चेंज कर लोगे। यदि माइनस होता ऊपर वाले में तो नीचे हम प्लस का साइन कर लेते हैं। तो मतलब साइन चेंज कर लेना है। इफ़ टू अब्रॉड इज गिवन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन, तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब NIT, तो NIT में आप क्या लिख लो जी, यहाँ पे IT माइनस सब्सिडीज़, तो 3200 माइनस 400 माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं बल्कि टू अब्रॉड, तो अब आ जाएगा ये -50 प्लस IT इज़ गिवन 70, और इस बार सब्सिडीज़ नहीं है, तो सब्सिडीज़ नहीं है तो इस बार सब्सिडीज़ को 0 मान लो। जब IT गिवन नहीं होगा तो उसे 0 मान लेना है, जब सब्सिडीज़ गिवन नहीं होगा तो उसे 0 मान लेना है, करेक्ट, अज्यूम कर लेना है 0। तो 3200 माइनस 400 माइनस 50 और प्लस का 70। अब आप इसको पूरा प्लस माइनस कर लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, हाँ जी, अब आपका आंसर आ जाएगा 450 प्लस 70। तो ये डायरेक्टली करके लिख लो जी, यह 3200 प्लस 70 माइनस 450, तो ₹2820 करोड़। ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट टर्म क्या था कि वेन एवर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होएगा तो आपको साइन चेंज करना है। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, इस बार आपको क्या करना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है। सर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे दिया। इस बार भैया डिप्रिशिएशन आपको निकालना है, सारी चीज़ें दी हुई, डिप्रिशिएशन निकालना है। क्या क्या गिवन है, नेशनल इनकम भी गिवन है और GDP एट MP भी गिवन है, यानी कि NNP एट FC गिवन है और GDP एट MP गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। साथ में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस भी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम भी अब्रॉड। तो थैंक गॉड, ये जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला पढ़ोगे ना तो ध्यान से पढ़ना कि फ्रॉम अब्रॉड है या टू अब्रॉड है, ठीक है। टू अब्रॉड होगा तो साइन चेंज करना, ये आप याद रख लेना। अब आ जाओ जी यहाँ पे, तो हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है, तो इसके लिए आप पता है क्या करो, इन दोनों को लिखो,
किसी को भी आप लेफ्ट हैंड साइड इस बार लिख सकते हो, क्योंकि ये निकालना नहीं है, ये दोनों गिवन है ऑलरेडी। तो जीडीपी एट एमपी राइट हैंड में लिखा, एनएनपी एट एफसी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लिखा, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए ऐड करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें माइनस करना है एनआईटी। ये तो हो गया नंबर 1। इसका दूसरा तरीका है क्या? दूसरा तरीका है, अगर आप जीडीपी एट एमपी लेफ्ट हैंड में लिख लेते हो और एनएनपी एट एफसी राइट हैंड में लिख लेते हो, तो भी आपका आंसर आएगा और सेम ही आएगा, करेक्ट आएगा। कैसे? अब आप इस तरफ से देखो, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हमें प्लस करना है इस बार डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हमें माइनस करना है एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी प्लस करना है। सो सिंपल, अपोजिट हो गया। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ही रहने दो, बाकी सारी चीज़ें आप क्या कर लो, अमाउंट जो गिवन है वो आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, फार्मूला में, अपने आप आ जाएगा। कैसे? देखो जी, तो जीडीपी एट एमपी गिवन है 5000, एनएनपी एट एफसी गिवन है 4000, डेप्रिसिएशन हमें चाहिए तो उसे हमने वैज इट इज़ रहने दिया, एनएफआईए भी गिवन है 200 और एनआईटी भी डायरेक्टली गिवन है 300। बस कितना आसान सा था। अब डेप्रिसिएशन इधर प्लस में है तो इसको इधर ही रहने दो राइट हैंड साइड, बाकी सब को लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो 5000 माइनस 4000, इधर पे 200 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, और उधर पे 300 प्लस था, इधर आया तो माइनस, और ये आ गया दी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो 5000 माइनस 4 1000, 1000 प्लस 2 1200 माइनस 3, तो ₹900 डेप्रिसिएशन आया। हेंस लास्ट में लिख लिया डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 900 करोड़ लैक्स, जो भी होगा गिवन वो, तो यहाँ पे करोड़ में था तो करोड़ में। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे आ जाओ जी। 6 पे सर कितने क्वेश्चन है? एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है। तो 9 वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। इसके अलावा इसी के ऊपर आपके बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। ये अब आसानी से आप घर पे आप करोगे तो अब आप आसानी से कर सकते हो। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व? तो अनसॉल्व क्वेश्चन जो है आपके बुक में टोटल 11 है। ठीक है जी, 11 है टोटल। चलो एक काम करते हैं, अनसॉल्व भी एक आध करा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ इस बार आपको एनआईटी निकालना है, तो अब सेम निकाल लोगे आप, 5th जैसे बताया वैसे आप निकाल लोगे। उसमें 5th वाले में डेप्रिसिएशन पूछा था, इस वाले में एनआईटी पूछा है, तो आसानी से निकाल लोगे। बट फिर भी स्टिल फार्मूला बता देता हूँ। इसमें क्या क्या गिवन है? जीएनपी एट एमपी गिवन है आपका। इस बार नेशनल की जगह डोमेस्टिक इनकम गिवन है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। फिर आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन है और एनएफआईए भी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो आप लिख लो जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, और चेंज फार्मूला यूज़ करो। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमें क्या करना है? प्लस करना है डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए। डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम रहता है प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाओगे तो एनआईटी आपको प्लस करना है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो है एनएफआईए का हमने कुछ भी नहीं करा। ठीक है जी, एनएफआईए का कुछ भी नहीं करा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो टर्म दिया हो उन सबको प्लस माइनस भी करना है। देखो इसका हमने कुछ नहीं करना, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है एनएफआईए का। तो कई बार बच्चे एग्ज़ाम में गलती क्या करते हैं, जो भी आइटम दिया होता है, इन्फॉर्मेशन दिया होता है क्वेश्चन में, उसको या तो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ करके आते हैं, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे आइटम्स को आपको प्लस माइनस ही करना है। जब बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से, तो उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिए होते हैं फालतू के, जिसका हमें कुछ भी नहीं करना होता। तो इसलिए ऑलवेज कंसेप्ट वाइज चलना, फार्मूला वाइज चलना, ये नहीं कि भाई प्लस माइनस करके ही कर दो सॉल्व। ठीक है, तो उस केस में दिक्कत आ जाएगा, फिर आपको नंबर नहीं आएगा। नाउ तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो एनआईटी जो इधर है, इसे एनआईटी को लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहने दो, सॉरी राइट हैंड ही रहने दो एनआईटी, बाकी सबको लेफ्ट हैंड लिया। तो 6200 प्लस में था तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस, और 600 भी प्लस में था, लेफ्ट में आया तो माइनस, और एनआईटी। इसमें सर एनएफआईए क्यों नहीं आया? बिकॉज देखो ना भाई, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक सेम है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस होगा तो हमें एनएफआईए ऐड या माइनस करना होता है। अब इसे आप सॉल्व कर लो। तो 7000
माइनस 6800, तो ये आया 200 इक्वल्स टू NIT। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? आंसर हो गया है हेंस NIT इक्वल्स टू ₹200 करोड़। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस बार उसने NIT नहीं पूछा है, बल्कि NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आपसे माइनस वाला यानी सब्सिडीज सिर्फ पूछ दिया, सब्सिडीज आपसे पूछ दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब इसे कैसे करेंगे ये भी देख लो। इसमें दिया हुआ है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद दिया हुआ है कंजम्पशन यानी कि डेप्रिशिएशन। फिर दिया हुआ है GST यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, GST, ये GST है भाई, GST यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर इनकम नहीं है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो जब इन दोनों को आप क्या करोगे माइनस, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। और सब्सिडीज़ भी जो है आपका गिवन है, ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, इसमें सब्सिडीज़ गिवन है, सब्सिडीज़ गिवन है तो IT पूछेगा ना, सब्सिडीज़ कैसे पूछ दिया इसने। हाँ जी, तो इफ़ सब्सिडीज़ इज़ गिवन तो सब्सिडीज़ ना पूछ के सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स पूछेगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, इसमें तो ये भी दे दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया हुआ है, सब्सिडीज़ कैसे पूछा हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। ये क्वेश्चन में सब्सिडीज़ नहीं होगा, कैलकुलेट कुछ और होगा, या फिर ये सब्सिडीज़ गिवन नहीं होगा। ठीक है जी, एक बार ज़रा क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ जी रुक जाओ, या एक काम करो, ये क्वेश्चन को छोड़ दो फिलहाल। ठीक है जी, या ऐसा कर लो, ये अगर मान लो सब्सिडीज़ निकालना है, सुनो जी सुनो, सब्सिडीज़ निकालना है और मान लो ये आपका ये सब्सिडीज़ गिवन नहीं है। ठीक है जी, ये सब्सिडीज़ गिवन नहीं है, अब आपको सब्सिडी निकालना है, सिंपल। तो इस केस में आप इसका सॉल्यूशंस कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। ठीक है जी, इसमें कैसे करोगे ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं, ये सब्सिडीज़ मैंने हटा दिया। ठीक है, अगर सब्सिडी कैलकुलेट करना है, सब्सिडी नहीं है तो कैसे निकालोगे, सुनो। तो एक तो GDP एट MP, एक और भी कोई ना कोई टर्म दिया होगा ना। अच्छा, ये क्वेश्चन ही छोड़ दो, इसमें कुछ अधूरा है भाई, अब इसको अभी मैं मैच नहीं करा सकता, तो ये क्वेश्चंस को अभी होल्ड कर दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना बल्कि टू अब्रॉड निकालना है, इसमें फ्रॉम अब्रॉड नहीं निकालना है, टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास्ट के एग्जाम में, इसलिए इसको करके जाओ। इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, आपको निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड याद देख लो, टू अब्रॉड निकालना है, फ्रॉम नहीं, टू अब्रॉड कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ जी, इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। इस बार दिया हुआ है GNP एट MP गिवन है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट यानी डेप्रिशिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, सब्सिडीज़ भी है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका NIT आ जाएगा। एंड NDP एट FC भी गिवन है। देखा, दो चीज़ गिवन रहेगा तभी आप ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या सब्सिडीज़ एंड डायरेक्ट टैक्स ये सब निकाल सकते हो ना। तो आप क्या करो, किसी को भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिख लो। तो मैंने लिख लिया GDP एट MP, NDP एट FC आप यहाँ पे लिख लो जी। अब आप चेंज फार्मूला लगाओ, चेंज फार्मूला। तो चेंज फार्मूला में क्या होगा, नेट से ग्रॉस पे आ गए हम लोग, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है डेप्रिशिएशन। डोमेस्टिक सेम है, तो इस बार भी कुछ नहीं करोगे आप, समझो बात को। फैक्टर से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो फैक्टर कॉस्ट है आपकी कम होती है, मार्केट प्राइस जाने के लिए आप NIT को प्लस करते हो। तो यहाँ पे आ जाओ जी, और यहाँ पे एक टर्म, एक सेकेंड, हाँ जी, ये GDP नहीं है बल्कि ये GNP है। ओह, तभी तो मैंने कहा NFI आएगा नहीं तो भाई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे भी जाना है, तो आपको प्लस करना है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब यहाँ पे आप फार्मूला में वैल्यू पुट कर लो जी, क्या क्या गिवन है। तो GNP एट MP गिवन है 4500, NDP एट FC गिवन है 3900, डेप्रिशिएशन आपका गिवन है कितना 100, NIT गिवन है कितना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, तो दोनों को अलग अलग करके ब्रैकेट में 300 माइनस 200, और NFIO को आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब पूरा लिख लेना, क्योंकि हमें चाहिए क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाला चाहिए, और फ्रॉम अब्रॉड इज़ गिवन ऑलरेडी। तो आप क्या करो, सारी चीज़ों को
राइट से लेफ्ट हैंड पे लिया 4500 माइनस 3900 माइनस 100, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे 300 माइनस 200 तो 100 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड में लाओगे तो नेगेटिव। इक्वल्स टू आप लिख लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और यहाँ पे ये जब आपने सॉल्व कर लिया तो 4500 माइनस में 4000 तो 500, ये आया 400 रुपये। और फ्रॉम अब्रॉड वाला गिवन है क्वेश्चन में कितने रुपीज़, फ्रॉम अब्रॉड इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700। तो ये 700 हमें निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो अब आसानी से आ जाएगा। अब आप ये माइनस है तो इसको आप इधर पे ले आओ राइट में, तो यहाँ पे लिख लो आप फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल्स टू, ये 700 इधर ही था, ये 400 प्लस वाला था, राइट हैंड ले जाओगे तो माइनस, तो आंसर आ गया आपका 300 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300 करोड़। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 और यू कैन से एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाला जो है 9th नंबर। ये स्टेटमेंट वाइज है तो कई बार बच्चों को ये वाला दिक्कत लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये भी आसान है। सुनो, कह रहा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकॉनमी इज ₹4500। मतलब कि सर ये दिया हुआ है NDP एट MP 4500। फिर कह रहा है दी कैपिटल स्टॉक इज वर्थ ₹4000 करोड़, ये करोड़ है, ठीक है जी, एंड इट्स डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ओ, तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे लिखो गिवन क्या क्या है। NDP एट FC गिवन है 4500 करोड़, सब करोड़ में। उसने कहा डेप्रिशिएशन 10% है, तो 10/100 ऑफ किसका, ये कैपिटल का, जो इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल स्टॉक जो है, तो कैपिटल स्टॉक मतलब एसेट्स, फिक्स एसेट्स, मशीनरी है, उसका डेप्रिशिएशन होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे 10% के रेट से डेप्रिशिएशन लगाना है, तो आपको डेप्रिशिएशन 10% जब कैलकुलेट कर लोगे तो 4000 का 10% 400 आ गया, 400 करोड़। तो ये निकालना था। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹150 करोड़ एंड सब्सिडीज अमाउंटिंग टू ₹20 करोड़। तो आपने यहाँ पे NIT भी निकाल लिया, IT माइनस सब्सिडीज इक्वल्स टू 150 करोड़ IT है, 20 करोड़ सब्सिडीज़ है, तो आपका 130 करोड़ NIT आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर कह रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ₹400 करोड़ एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 600। तो NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल्स टू कितने, तो 400 माइनस 600। ऐसा नहीं है कि भाई 600 माइनस 400 करना, ऐसा मत करना, निगेटिव आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रॉम -2 करना होता है, तो इट इज़ -200। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया, नेगेटिव में 200। अब आपको क्या पूछा हुआ था इसने, कह रहा है क्या, फाइंड आउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब GNP एट FC। तो फार्मूला लिख दो GNP एट FC का। आपको गिवन क्या है, NDP एट FC, तो जो गिवन है उसे आप राइट हैंड में लिख दो NDP एट FC। और GNP एट FC निकालने के लिए आप इसमें चेंज फार्मूला यूज़ करो, मतलब प्लस माइनस वो 3 टर्म। तो नेट से ग्रॉस पे आ गए हम लोग, तो क्या होगा, प्लस करना है डेप्रिशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA को प्लस करोगे। फैक्टर कॉस्ट इस बार सेम है। तो ये जो था 4500 गिवन है NDP एट FC, डेप्रिशिएशन कितना है आपका 400 निकाला, और NFIA माइनस का 200। इसमें NIT का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया 200, यानी 4700 करोड़ रुपीज़, ये आया आपका GNP एट FC। ठीक है जी, तो ये था आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल जब आप कर लिया है आपने, तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है जी। अब आप सारे ये अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन मैं अनसॉल्व करा दूं। देखो अभी जो लास्ट वाला करा ना, सेम एट इज एग्जाम्पल नंबर 11, तो ये आप घर पे आप कर लेना। इसमें नेशन इनकम बोला है तो NNP@FC आपको बोला है, सेम एट इज दिया हुआ है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है, इस पर डेप्शन है तो डेप्शन लगा लोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ कर लोगे। NFIA है दिया नहीं इसमें, तो NFIA यूज़ भी नहीं होगा, तो टेंशन मत लो आप, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आपको नेशन ही गिवन है और यहाँ पे नेशन ही निकालना है, तो NFIA का इसमें यूज़ नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हो अभी वाले लास्ट में। अब देखो जो सब्सिडीज़ वाला क्वेश्चन था ना, तो एक ये करा देता हूँ 10, ऊपर वाले में थोड़ा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया था, जिसमें कह रहा था सब्सिडी निकालो, तो ये वाला 10 वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको करा देते हैं। इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे 2100, तो मैच भी हो जाएगा। सुनो, तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, GDP@FC 55,000 करोड़ में है सब, इनडायरेक्ट टैक्सेस 4,400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, टू अब्रॉड। NNP@MP भी गिवन है आपका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, तो इन दोनों से आपका NFIA आ जाएगा, NFIA, एंड डेप्रीशिएशन भी गिवन है। तो इसका सॉल्यूशंस कहाँ पे करेंगे, ये लो यहाँ पे। सबसे पहले इसने GDP@FC गिवन था, ठीक है यहाँ पे, और साथ में NNP@MP भी गिवन है, तो NNP@MP लिख लो। आप चाहो तो NNP@MP को लेफ्ट हैंड में लिख सकते हो, GDP@FC को आप राइट हैंड में भी लिख सकते हो, ठीक है जी, कैसे भी करोगे आंसर विल बी सेम। अब आप क्या करो, राइट से लेफ्ट जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन ऐड, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA को सब्सट्रैक्ट, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 2 ही टर्म आया इसमें। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है जी। NIT भी आएगा ना, कैसे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। NNP@MP गिवन है ना, वही नहीं कहा, NNP@MP है भाई, ये FC नहीं है, मैंने कहा NIT आएगा तभी तो सब्सिडी आएगा भाई, तो ये MP गिवन था, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको NIT को सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट्स इट। अब इसमें पुट कर दो जी फार्मूला आ गया, वैल्यू पुट कर दो, तो GDP@FC कितना है 55,000, NNP@MP है 55,500, ये रहा जी। डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रीशिएशन, तो ये है 2500, तो इसे लिख लो जी 2500, माइनस NFIA, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले लिखना है, माइनस करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 25 माइनस 600, 2500 माइनस 600, और IT माइनस सब्सिडी, तो इसे आप ब्रैकेट में करके लिखो IT माइनस सब्सिडीज़, क्योंकि हमें सब्सिडीज चाहिए, IT की वैल्यू गिवन है। अब आप क्या करो, ये सारे आइटम जो है लेफ़्ट से पहले तो राइट में लिया, 55,500 माइनस 2500, ये दोनों माइनस में था तो इधर प्लस में आ जाएगा, 2500 माइनस 600, 1900 पॉजिटिव, और ये साइन माइनस का है तो इधर पे आया तो प्लस हो जाएगा 1900, और इक्वल्स टू ये माइनस IT प्लस सब्सिडी, मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना, क्या जैसे मर्जी आप कर लो, दिस इज सिंपली इक्वेशन, मैथमेटिक इक्वेशन की तरह है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लो 55,000 माइनस 55,500 माइनस 2,500 प्लस 1,900, ये आया माइनस का 1,100, और IT कितना गिवन है सर, इनडायरेक्ट टैक्स 4,400, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा हुआ था 4,400 प्लस सब्सिडीज़। अब आप क्या करोगे, माइनस 1,100, और ये माइनस में है तो इधर आया तो प्लस 4,400, और ये आ गया आपका सब्सिडीज़, ठीक है जी। अब आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 4,400 तो यार 3,300 सब्सिडीज़ आया क्या, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। आंसर कितना 2,100 है, हमने क्या गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड, ओहो, ये फैक्टर इनकम 1,300 है ना, 13 और 6 है, मैंने क्या लिख लिया था 25 2 बार लिख लिया था, ये बस ये 1,300, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 1,300 है भाई, आई एम सो सॉरी, 13 माइनस 6 जो हो जाएगा आपका 700, तो ये आएगा आपका 700, बस यहाँ चेंज कर लेना, यहाँ पे ग्रीन है, तो ये 700 आएगा, तो ये कुछ अलग आ जाएगा अमाउंट, ये आया आपका कितना 55,000 माइनस 55,500 माइनस 2,500 प्लस 700, तो ये आया था आपका 2,300, ये आया था आपका 2,300, तो माइनस का 2,300, और जब इसमें आप प्लस कर दोगे 45, तो आया आपका 2,100 रुपीज़
आपका आया सब्सिडीज़। ठीक है जी। तो हैंस सब्सिडीज़ इक्वल्स टू, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा भाई। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल सारे चीज़ करा दिए हैं। बाकी के आप क्वेश्चन जो है आप आसानी से आप घर पे कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व वाले। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।